आमतौर पर दुनिया के देशों के साथ जो संबंध रहते हैं उसमें वर्तमान की बहुत बड़ी भूमिका होती है। लेकिन कभी कभी हेरिटेज भी दो देशों को जोड़ने का एक अहम कारण बन सकता है। कभी कभी जीवित व्यक्ति जो काम नहीं कर सकते हैं वो मूर्तियां कर देती हैं। मैं अनुभव कर रहा हूं कि पिछले 2 वर्ष में दुनिया के कई देशों ने भारत से इस प्रकार का जो खजाना उनके यहाँ पहुंचा है और अगर उनके ध्यान में आया है तो उन सरकारों ने बड़ी सक्रियता दिखाई है और उन्होंने कोशिश की है कि ये चीजें उनके मूल स्थान पर कैसे पहुंचे। अमेरिकन गवर्नमेंट का, प्रेसिडेंट ओबामा का हृदय से बहुत सा आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भारत की एक महान संपदा को आज भारत को वापस लौटाया है। जो लोग इस प्रकार के व्यापार में जुड़े उनके लिए अरबों खरबों डॉलर का मसला हो सकता है, लेकिन हमारे लिए ये ऐतिहासिक विरासत होती है जो हमें हमारे भव्य भूतकाल के साथ जोड़ती है, हमारी आस्थाओं के साथ जोड़ती है और हमें उस विरासत के द्वारा कुछ नया करने की प्रेरणा भी देती है। जब इस प्रकार की पुरातत्वीय चीजें देखते हैं तो ध्यान में आता है कि सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने विज्ञान को, कला को किस प्रकार से आत्मसात किया। चाहे अगर मेटल की मूर्तियां हैं तो मेल्टिंग कैसे करते होंगे, आर्ट वर्क कैसे करते होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि उस समय भी उनके पास उतनी टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई थी और इसके कारण हमारी मानव सांस्कृतिक विकास का भी एक अनुभव मिलता है और वो किसी एक देश तक सीमित नहीं होता है, वो एक वैश्विक विरासत होता है। कभी कभी जो दुनिया में टूरिस्ट के नाते लोग जाते हैं और आजकल एक बहुत बड़ा वर्ग है टूरिस्टों में कि जिन्हें आधुनिक विश्व देखने के बजाय उस पुरातन महानताओं को देखने का मूड करता है। भारत एक ऐसा देश है जिसके पास हजारों साल पुरानी नगर रचनाएं हैं। मेरा जो होम स्टेट है जहाँ धौलावीरा करके एक साइट है मोहनजोदड़ो के समय की, 5000 साल पुराना आधुनिक रचना वाला वो नगर है और वो नगर ऐसा है जहाँ हजारों लोग बैठ करके देख सके। इस प्रकार के स्टेडियम की रचना उस जमाने में और वो एक स्थान ऐसा है जहाँ हजारों साल पहले रोड किस दिशा में कहा जा रहा है, अगर कौन सी गली आएगी उसके साइनाइड की व्यवस्थाएं लिखी हुई है। यानी 5000 साल पहले भी मानव संस्कृति कितनी विकसित हुई थी, इन चीजों को देखने के लिए आज लोग भारत की ओर आकर्षित हो रहे हैं। आज भारत के किसी भी ऐसे पुराने नगर का कहीं कर भी अगर आर्कियोलॉजिकली कोई काम होता है तो अनुभव होता है कि बहुत सी ऐसी चीजें हाथ लगती हैं। और ये भी सही है कि जो इस प्रकार के गलत व्यवसाय में लगे हुए लोग हैं उनके लिए भारत एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन है, क्योंकि उनको ये खजाना वहीं से मिलता है, क्योंकि वो सारा खजाना वहां उपलब्ध है और फिर उसको ले जाते हैं और दुनिया के बाजार में बेचते हैं। लेकिन आजकल विश्व भर में सरकारें सजग हुई हैं और कानून भी कड़क हुए हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी ऐसी चीजों तक पहुंचना अब सरल हुआ है और आने वाले दिनों में ऐसा जो कुछ भी खोया हुआ खजाना है
वो अगर भारत को वापस पहुंचता है तो मानव इतिहास की एक कथा है, मानव संस्कृति की एक कथा है। भूभाग हिंदुस्तान हो सकता है, लेकिन इसका गर्व पूरा विश्व कर सकता है। वो एक जमाना था जबकि लोगों को अपनी बात, अपनी कला, अपने ज्ञान को दर्शाने के लिए इस प्रकार की चीजें एक माध्यम थी। अगर आप में से किसी को कोणार्क के सन टेम्पल जाने का अवसर मिला, 2000 साल पुरानी वहां पर मूर्तियां हैं, और आपको जानकर के हैरानी होगी कि आज जो मॉडर्न फैशनेबल गर्ल जो स्कर्ट पहनती है, हाथ में पर्स रखती है, कोणार्क के सन टेम्पल में 2000 साल पहले पत्थरों पर उस समय के कलाकारों ने इसकी मूर्तियां बनाई हुई है। मतलब कि ये चीजें उस समय कहीं न कहीं किसी रूप में मौजूद होगी। मेडिकल साइंस का हिस्ट्री बहुत पुराना नहीं है, खास करके सर्जरी का। लेकिन मुझे याद है कि मैंने एक पत्थर तराशा हुआ एक स्लाइड देखी थी, और कार्बन डेटिंग में कह रहे हैं वो 700 इयर्स बैक की थी, और उसमें एक महिला जिसके गर्भ में बालक किस प्रकार से है, उसकी चमड़ी के लेयर कितने हैं, और उसका सर्जरी की है तो किस प्रकार से की गई है, ये पत्थर पे तराशा गया था। मतलब एक जो मेडिकल साइंटिस्ट को जो नॉलेज था वो एक पत्थर तराशने वाले को था, और 700 ईयर बैक ये पूरा था। जबकि मेडिकल साइंस के पास इसकी हिस्ट्री 300 साल 400 साल से पुरानी नहीं है। वो 700 साल पहले के पत्थर पर माँ के गर्भ में बालक कैसे होता है, चमड़ी के लेयर कितने होते हैं, ये सारा पत्थर पे तराशा हुआ है। खैर इसके बड़ी लंबी कथाएं हैं, लेकिन मैं उस पर ज्यादा समय लेता नहीं हूँ। मैं फिर से एक बार अमेरिकन गवर्नमेंट का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, आपका और आपके डिपार्टमेंट का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और ये खजाना भारत के लोगों को बहुत गर्व होगा। अमेरिका ने भारत की इन विरासत के प्रति जो संवेदनशीलता बताई है, उसके लिए हर भारतीय के मन में अमेरिका के प्रति स्वाभाविक आदर पैदा होगा। फिर एक बार सबका धन्यवाद। महाकवि कालिदास ने कलिंग के राजा को लॉर्ड ऑफ द सी, महोदधीपति कहा था। कालिदास ने यहां का वर्णन ऐसा कहा। और कलिंग का प्राचीन बंदरगाह ये हमारा बालेश्वर शहर हुआ करता है।